तो जिस भी हिस्से से काफिला आगे गुजरेगा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होगी और जोरदार स्वागत किया जाएगा। हर एक हिस्से में ये जानकारी दी गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर के बड़े असर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर अवैध तरीके से खड़ी की गई कोहिनूर बिल्डिंग पर वीडीए बुलडोजर चलाने जा रहा है। रविंद्रपुरी इलाके में कोहिनूर बिल्डिंग का अवैध तरीके से निर्माण करवाया जा रहा था और एबीपी गंगा की खबर पर वीडीए वीसी ईशा धोन ने संज्ञान लिया। इसके बाद वीडीए ने पूरे मामले में 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया। आपको बता दें कि पहले से सील हुई बिल्डिंग में अवैध तरीके से निर्माण का काम चल रहा था और इस पूरे मामले में वीडीए के कर्मचारियों और पुलिस की मिलीभगत का शक है। और ऐसे में इस मामले में अब क्या कुछ आगे होगा, ये देखने वाली बात होगी। कोहिनूर बिल्डिंग के अवैध निर्माण को लेकर कई तरह की गड़बड़ी भी मिली है, जिसके बाद अब वीडीए इस अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। कई ऐसे अधिकारी जिन पर भी गाज गिर सकती है, ऐसी जानकारी है। इस पूरे मामले पर अब लगातार नजर है, पड़ताल भी हो रही है। एबीपी गंगा की खबर का किस तरीके से यहाँ पर असर हुआ और किस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ चुके हैं। नीतीश, आप किस तरीके से बुलडोजर चलाने की तैयारी है, कब तक बुलडोजर चलेगा और फिर किस तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो जरा बताएं। अगर आदेश की बात करें तो साफ तौर पर यह आदेश दिया गया है कि जो भी अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही इस वक्त हम कोहिनूर जो बिल्डिंग है वहां पर मौजूद है और इस बिल्डिंग को जिस तरह से वीडीए का जब यहाँ पर महकमा पहुँचा तो देखा गया कि ये बिल्डिंग जांच के दौरान पहले से सील बताई गई, लेकिन सील बिल्डिंग में फिर एक बार काम का होना बड़े सवाल खड़े करता है। इसके बाद फिर से एक बार बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, जो ये गेट है सील कर दिया गया है, लेकिन इस गेट में अभी भी पीछे से जाने के रास्ते हैं, एबीपी गंगा ये बता रहा है। लेकिन आपको इसके साथ ही आपको बता दूं कि सिर्फ कोहिनूर पार्ट 1 को सील किया गया है। अभी इस पूरे रविंद्रपुरी में ऐसी कई इमारतें हैं जो अवैध रूप से बनाई जा रही हैं। थोड़ा सा विशेष आगे आए और भी जो तस्वीरें हैं हम दिखाना चाहेंगे कि अगर बिल्डिंग के बाएं तरफ का हिस्सा है तो वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, ज़रा दाहिने तरफ का हिस्सा भी विशेष दिखा दीजिए इधर आकर कि ये जो दाहिने तरफ का हिस्सा है ये कोहिनूर पार्ट 2 है। ये भी कोहिनूर बिल्डिंग के नाम से ही जाना जाता है और इस पर देखिए ये जो निर्माण हुआ है, क्या ये निर्माण यूं ही एक दिन में हो गया? क्या वीडीए के अधिकारी जब ये निर्माण हो रहा था उस वक्त सो रहे थे? और इतना ही नहीं, अगर बात करें तो रविंद्रपुरी क्षेत्र में कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो इसी तरह से बनाई जा रही हैं, लेकिन वीडीए महकमा अभी भी कान में तेल डालकर सो रहा है। कब तक जगेगा वीडीए, कब तक जगेंगे वीडीए के अधिकारी? आखिर जो गलती सामने आई है, एबीपी गंगा ने जब खबर दिखाई तो जो गलती सामने आई है कि सील बिल्डिंग में काम चल रहा था, वो गलती आखिर कब तक दोहराई जाएगी? कब तक रविंद्रपुरी को जो अवैध निर्माण है उससे आज़ाद कराया जाएगा? कई ऐसे निर्माण हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर वीडीए की टीम ईमानदारी से अपने कामों को देखे तो 100 से ज़्यादा निर्माण निकलेंगे, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति में आधे दर्जन से ज़्यादा निर्माण हो रहे हैं और इन पर वीडीए का हथौड़ा कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि वीडीए वीसी को अगले अवैध निर्माण की खबर कब तक लगती है। क्या उसके बारे में भी कभी किसी खबर को चलने का इंतज़ार किया जाता है या स्वतः संज्ञान के अनुसार ऐसे लोगों में दहशत बनाने में, कहते हैं कार्रवाई की दहशत होती है, क्या वीडीए कामयाब होता है? ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ठीक आपने नीतीश कहा कि कब तक कार्रवाई होती है उस पर लगातार नजर है। किसी से आपकी बातचीत हो पाई है क्या नीतीश? किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है, बड़े अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है? इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? दीपा, अगर सिर्फ इस मामले की बात करें तो इस मामले में साफ तौर पर वीडीए वीसी का कहना है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर आदेश दे दिया है। इस जो बिल्डिंग कोहिनूर बिल्डिंग है और उसमें पहले से वो सील बिल्डिंग थी, लेकिन उसमें निर्माण कार्य चल रहा था। एक बार फिर से सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो इसलिए गठित की गई है कि आखिर सील बिल्डिंग में काम किस आधार पर शुरू किया गया,
क्या जो सील बिल्डिंग है, सील करने के बाद जिस तरह से पुलिस और प्रशासन को सौंप दी जाती है, तो क्या पुलिस की संलिप्तता तो नहीं? आपको बता दें कि एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि आधे दर्जन से ज़्यादा बीडीए के अधिकारी और पुलिस के महकमे के 3 ऐसे कर्मचारी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। उन पर भी कार्रवाई तय है और जल्द ही जो कोहिनूर का अवैध निर्माण है उस पर बीडीए का बुलडोजर चलने वाला है। आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, वाराणसी विकास प्राधिकरण लगातार अपनी फोटो छपवाने के लिए जाना जाता है, बुलडोजर चला दिया और कहते हैं कि पूरी तरह से हम अवैध निर्माण के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय हैं। लेकिन सक्रियता कहां है, इसकी तस्वीर एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखा दी है और अब आगे ये सक्रियता बरकरार रहे इसकी भी तस्वीरें उम्मीद है कि दिखाई जाएंगी। लेकिन जब उम्मीदें खरी होकर ज़मीन पर उतरे तब आपको बताएं कि जो पिछले दिनों के उदाहरण हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि पिछले दिनों के उदाहरण में बीडीए की कई खामियां हैं और रविंद्रपुरी क्षेत्र खासतौर पे जिस तरह से पॉश एरिया बोला जाता है, काशी का एक कहते हैं कि सबसे पहली ऐसी कॉलोनी थी जो मॉडल कॉलोनी थी, इस क्षेत्र को लेकर कई तरह की शिकायतें हैं। यहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं, हुए हैं, लेकिन बीडीए के अधिकारी क्यों कान में तेल डालकर सो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बीडीए के अधिकारी क्यों मौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है नितेश। और आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ।